हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 जो रिलेट करता है एनसीईआरटी से और चैप्टर का नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइन एंड एंगल्स का फुल इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या एक्चुअल का कॉन्सेप्ट है जो सभी क्वेश्चन में हेल्प करेगा हमें सॉल्व करने के लिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 का। तो इसके लिए आपको तीन कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। वो क्या क्या कॉन्सेप्ट था मैं यहां पर शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। मींस ये एंगल जो होगा वो इसका अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो एंगल है वो इसका अपोजिट है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मींस अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x है। ये मैंने आपको बताया था जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यहां पर दो पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल x है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। अगर ये एंगल y है तो ये भी y होगा। यही हमें कॉन्सेप्ट बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट जानेंगे, दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हम लोगों ने किसे बताया था, जैसे मैंने यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके बीच से ही एक रे को फिर से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा O था, इसे हम लोग A नाम दे देते, इसे B और इसे C। यहां पर दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। एंगल का नेम बोले तो एंगल AOB या इस तरह से भी बोल सकते हैं एंगल BOA। ठीक है, और एक और एंगल है दैट इज एंगल BOC। दो एंगल बन रहा है। तो एडजेसेंट एंगल मींस क्या होता है, पड़ोसी वाले एंगल। अब पड़ोसी वाले एंगल से भी आपको क्लियर ना हो तो इसका तीन तरीका है। ठीक है, तीन स्टेप से हम लोग पहचान सकते हैं। वो क्या स्टेप है कि दो एंगल के बीच में एक कॉमन रे है। ठीक है, ये दो एंगल बन रहा और इसके बीच में कॉमन रे है। ये एंगल भी इसी रे है, ये रे और ये रे से बन रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल जो है मान लेता हूं मैं इसे x। तो ये एंगल जो बन रहा है वो OA और OB दो आर्म से बन रहा है। ठीक है, यह रे से बन रहा है। और ये एंगल को मैं y मान लेता हूं तो ये किससे बन रहा है, OC और OB से। तो दोनों में क्या आ रहा है, एक आर्म कॉमन आ रहा है दैट इज OB। और OB जब आर्म कॉमन आता है और उससे रिलेट दो एंगल्स बनते तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। और दूसरा बात ये था कि जो वर्टेक्स होगा वो सेम होता है। तो यहां पर तीनों का वर्टेक्स सेम है, या OB की बात करें या OA का बात करें या OC की बात करें। एक और स्टेप से जान सकते हैं कि अगर कोई भी एंगल एडजेसेंट है तो उसका जो नॉन कॉमन आर्म होगा, जो कॉमन नहीं होगा, तो वो नॉन कॉमन आर्म कौन है, OA और OC। वो क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मींस अगर OA इधर की ओर है तो OC इधर की ओर है, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। जो नॉन कॉमन रे होंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। जैसे मैं एक और फिगर बनाता हूं, ठीक है, इस तरह का। तो यहां पर भी कॉमन वर्टेक्स है, ये तीनों रे जो है वो कॉमन वर्टेक्स से निकल रहा है, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। और ये दोनों एंगल जो क्या है, दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, एडजेसेंट इस तरह से है, कॉमन रे है। ठीक है, ये रे क्या है, कॉमन है। मैं इसे A मान लेता हूं, इसे B और इसे C मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, कॉमन रे है। और ये दोनों एंगल बन रहा है इन कॉमन रे से, तो ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है। और इनका जो नॉन कॉमन रे है मींस OA और OB क्या है, नॉन कॉमन रे है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की ओर जा रहा है तो एक इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, और वर्टेक्स भी तीनों का सेम है, तीनों एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अब जैसे मैं एक और इसी फिगर में एक और इस तरह से रे को जोड़ दूं, ठीक है, इस तरह से रे को जोड़ दूं और इस एंगल का मैं नेम कर दूं Z। तो यहां पर कौन किसका एडजेसेंट है वो मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये कॉमन रे
बन रहा था या कॉमन आर्म बन रहा था इन दोनों एंगल का, मींस ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट है। अब इन दोनों में बात करता हूं मैं y और z में, तो y और z के बीच एक कॉमन आर्म बन रहा है, ठीक है, दैट इज ओशी, ठीक है। तो ओशी क्या है, यहां पर कॉमन आर्म है और दोनों में एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन है, ये एंगल, ये दोनों एंगल के बीच में, दैट इज OB और ये OD, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है, मींस नॉन कॉमन आर्म का डायरेक्शन अलग है और सेम वर्टेक्स से ही ओरिजिनेट हो रहे ये तीनों आर्म, मींस ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट है, मींस Z और Y आपस में एडजेसेंट है और X और Y आपस में एडजेसेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं X और Z के बीच में, तो इन दोनों के बीच ये दोनों जो है वो एडजेसेंट नहीं है, कॉमन रे से नहीं बन रहा, X और Z की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट। उसी तरह से अब हम लोग थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, दैट इज लीनियर पेयर। अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लीनियर पेयर क्या बताया था हमें, दो एडजेसेंट या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वैसे हम लोग वैसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, दैट इज लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसके बीच का अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसा स्ट्रेट एंगल हमें बताया था, बहुत तरह के एंगल्स के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर भी क्या बन रहा होगा, इस तरह से बन रहा होगा स्ट्रेट एंगल, तो ये क्या होगा, 180 होगा टोटल। तो यही चीज हमें एक लीनियर पेयर नाम का एक थ्योरम था एनसीईआरटी का, वो क्या बताता है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एंगल एडजेसेंट रहेंगे तो दोनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा, ये बताया गया। अगर ये फिगर आपको मींस अगर मैं यहाँ पर ए और बी बता रहा हूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के क्या है, 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। और कॉज में क्या लिखेंगे, दैट इज लीनियर पेयर। अब मैं इसी फिगर में, ठीक है, इसी फिगर में क्या कर रहा हूं, इस तरह से एक और रे को यहां पर बना दिया, ठीक है, एक और रे बना दिया। तो यहां पर तीन एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। ए बी सी में नाम यहां पर डिनोट कर देता हूं और यहां पर कुछ भी नेमिंग कर देता हूं, दैट इज डी। तो यहां पर भी हम लोग क्या लीनियर पेयर को लगा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम लोग यहां पर भी लीनियर पेयर को लगा सकते हैं। लीनियर पेयर हम लोग जानते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, वो लीनियर पेयर है। तो यहां पर अगर मैं ये वाला रे को अभी आप ये वाला रे को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, ये वाला ओडी वाला को जब आप भूल जाओगे कुछ देर के लिए तो आपको ये तीन आर्म दिखेगा, ओए ओडी और ये ओसी, यही तीन आपको आर्म दिख रहा होगा। तो तीनों क्या है, यहां पर ये कॉमन आर्म है, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या है और ये पूरा एंगल क्या है, एडजेसेंट है। मींस ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, दोनों एडजेसेंट है। तो दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर दोनों मिला के लिख सकते हैं तो ये एंगल भी तो इसी के बीच में आ रहा है, तो इट मींस हम लोग यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर को मैं शॉर्ट में यहाँ पर एलपी लिख देता हूँ, आपको नहीं लिखना है, पूरा लिखना है लीनियर पेयर। तो आई होप आपको लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन क्या बताता है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया एक फिगर दिया गया, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी, लाइन्स जो ए बी दिया गया है, ठीक है, एंड सी डी, एक और लाइन है दैट इज सी डी, और क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। इफ एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम दिया गया है क्या, 70 डिग्री। और क्या बता रहा है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ये 40 डिग्री दिया गया है।
ठीक है, ये 40 डिग्री दिया गया है। और क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल बीओई। क्या फाइंड करने बोल रहा है, यहां पर मैं लिखता हूं फाइंड करने क्या बोल रहा है, एंगल बीओई। बीओई को आपको फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अब रिफ्लेक्स एंगल सीओई इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी अभी बताऊंगा। पहले हम लोग बीओई को सॉल्व कर लेते कि बीओई हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा कि गिवन में क्या दिया गया है। तो गिवन में क्या दिया गया है हम लोगों को, दैट इज एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, यही दिया गया है। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे अभी। ठीक है, और क्या दिया गया, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया गया है, यही दिया गया है ना। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहां पर, थोड़ा सा यहां पर दो लाइन हम लोग देख रहे हैं, दो लाइन जैसा कि दिया भी गया है कि दो लाइन है, दैट इज ए बी और सी डी। तो ए बी को आप देखो, इस लाइन को आप, इस रे को अभी भूल जाओ, इस रे को भूल जाओ, ये ओई जो रे है उसको कुछ देर के लिए आप भूल जाओ। तो यहां पर दो लाइन आपको दिखेगा, ए बी और सी डी। और ए बी और सी डी क्या कर रहा है, इस तरह से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट जब भी करता है कोई लाइन, यहां पर किस तरह से इंटरसेक्शन हो रहा है, ये ए बी लाइन है और ये हमारा सी डी लाइन है। ठीक है, ये ए बी लाइन था और ये हमारा सी डी लाइन था, यही दिया गया हम लोगों को, यही दिया गया है। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहा होगा दो। तो यहां पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, आप गौर से देखना, तो एंगल बीओडी जो है वो एंगल सीओए या बोल सकते हैं एंगल एओसी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये रे ना रहता, ये रे ना रहता तो ये भी लिख सकते थे कि ये पूरा एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर है, लेकिन ये रे है तो अभी हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग को डायरेक्ट मिल जा रहा है कि एंगल जो बीओडी है वो इक्वल है एंगल एओसी का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमें ऐसा बताया है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट इज एंगल एओसी, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। क्यों, ऐसा क्यों, तो आप यहां पर लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल एओसी जो है वो इक्वल है एंगल बीओडी का। अब यहां से हम लोगों को एक बहुत बड़ा ही बेनिफिट हुआ है, वो क्या बेनिफिट हुआ है वो मैं बताता हूं। तो एंगल बीओडी कितना था, 40 डिग्री था, तो एंगल एओसी भी क्या हो जाएगा, दैट मींस एंगल एओसी इज इक्वल टू ये भी 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल एओसी क्या आ गया, 40 डिग्री, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या था, पहला आप देखेंगे दैट इज बीओई। बीओई कहां पर है, बी ओ ई, ये वाला बीओई, ये हम लोगों को फाइंड करना है एंगल बीओई। अब यहां पर हम लोगों ने कौन कौन सा रिलेशन यूज करके इसे मैं निकाल सकता हूं वो आप देखो। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये एंगल निकला हुआ है। अब एक रिलेशन था हमारा जो हम लोगों ने ये फर्स्ट माना था, तो फ्रॉम फर्स्ट से आप देखना, फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या दिया गया, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, यही दिया गया है। तो एओसी अभी हम लोगों को पता चला है, तो यहां से हमारा बीओई नहीं निकल जाएगा क्योंकि ये रिलेशन दिया गया था। तो एओसी के जगह हम लोग 40 पुट कर देंगे प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये 40 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मतलब बीओई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मींस एंगल बीओई इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे दैट इज एंगल बीओई इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ एक तरह से क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन में बोला था दूसरा दैट इज रिफ्लेक्स सीओई। तो
तो एक चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। वैसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर नाम भी दिया गया है रिफ्लेक्स, सीओई। तो सीओई कहां पर है, सीओई, ये है हमारा सीओई, ठीक है, ये सीओई है, ठीक है। लेकिन इसका रिफ्लेक्स पूछा है, मतलब आप समझ लेना सीओई को छोड़ के, सीओई को छोड़ के, मतलब ये पूरा एंगल आपसे पूछा गया, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है। सीओई को छोड़ देना, बाकी ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है आपसे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल सीओई को निकाल लेते हैं। यहां से क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। निकालने के बाद आपको बेनिफिट दिख जाएगा कि रिफ्लेक्स सीओई हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सीओई को हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। अब सीओई फाइंड करने के लिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस रे को भूल जाऊं अभी अभी, तो इस रे को मैं भूल जाऊंगा, तो यहां पर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। ये हमारा एक रे है, ठीक है, ये हमारा रे है, एक रे लिया है इस तरह से ओसी, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है, और दोनों का सम क्या होगा, 180। मतलब ये तीनों जो भी एंगल बन रहे हैं 40 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है, तीनों का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस में आप लिख देना लीनियर पेयर, ठीक है, एलपी नहीं लिखना है आपको, लीनियर पेयर लिखना है। तो यहाँ पर AOC का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 40, COE आपको फाइंड करना है, ठीक है, और BOE का वैल्यू भी आपको पता है 30, और ये 180। अब यहाँ पर 40 और 30 हो जाएगा 70, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल COE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 110 डिग्री। तो COE आपको मिल गया 110 डिग्री। आपको तो निकालना था दैट इज रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको और करना, ये कितना निकल गया हमारा, 110। अगर मैं यहां पर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, ये है हमारा, यहां से मैं कोई भी एंगल को यहां तक कैलकुलेट करूं, तो ये 360 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, मींस यही पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और यही पॉइंट पे खत्म कर रहा हूं। तो यहां पर टोटल जो एंगल क्या बन रहा होगा, 360 बन रहा होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मुझे ये वाला इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो इस पॉइंट से पूरा इस पॉइंट तक, यहां तक, इस पॉइंट से पूरा इस पॉइंट तक क्या होगा, 360 होगा, एक राउंड पूरा 360 होगा। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल जो है, रिफ्लेक्स COE प्लस जो हमारा एंगल COE है, दोनों मिला के क्या है, 360 डिग्री है। मींस ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूं, दैट इज एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरा एक राउंड कवर कर ले रहा है, ये पूरा एंगल जितना भी है, ठीक है, यही हमें निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, इतना ही दूर निकालना है, पर यूज हम लोग COE का भी कर रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल मिला देंगे तो पूरा 360 के इक्वल होगा। तो वही मैंने किया है कि एंगल COE और ये वाला पूरा एंगल रिफ्लेक्स COE का सम क्या होगा, 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो यहां पर हम लोग कॉस में दे सकते हैं, दैट इज कंप्लीट एंगल, ठीक है। और COE का वैल्यू क्या है, 110, और ये रिफ्लेक्स एंगल तो हमें फाइंड करना है, तो यहां पर रिफ्लेक्स एंगल ही रहने देंगे, दैट इज रिफ्लेक्स COE, और ये 360, ठीक है, 360। अब यहां से रिफ्लेक्स COE, एंगल COE इसी तरह से रहेगा, और ये 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 5 और ये 2,
मीन्स 250 डिग्री आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो कि रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पर बताया गया था 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ऐसा ही आ रहा है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।